अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा जवाद व्लॉग। अच्छा जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं रिश्तेदारों? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हो गए और मुझसे हसद करने के अलावा कुछ और भी कर रहे होगे। मजाक कर रही हूँ यार, सीरियस ना लिया करो। वैसे ही मेरा थोड़ा ये डायलॉग फेमस हो गया रिश्तेदारों वाला, तो इसीलिए कहती रहती हूँ। और सुनाओ, सब ठीक ठाक हो? सब खैरियत से हो? अच्छा जी, मेरे एक भाई हैं जिन्होंने अभी अभी अपना घर लिया है, तो मौला मुश्किल कुशा उन्हें नसीब करे रहना बैठना खाना पीना हर चीज़। मौला मेरे भाई के मुकद्दर में नसीब में वो घर करे, मेरी बहनों के मुकद्दर और नसीब में वो घर करे। मौला उनको ढेरों खुशी दे। नाम मैं नहीं लूँगी, जिन्होंने लिया वो भी समझ जाएंगे, और जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, जो भी मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मौला उन्हें रहना बैठना बसना नसीब करे। इमाम ज़माना उन्हें दुनिया की हर खुशी अता करे, क्योंकि मेरे बेस्ट 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 वाले भाई हैं। तो जी, यहाँ से हम अपने ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज घर में काम थोड़ा ज़्यादा है, आज मैं बहुत ज़्यादा बोर होने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरी इस्लामाबाद वाली खाला थी वो आज ही गई हैं, तो अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगी, क्योंकि मैं घर में अकेली हो गई हूँ। ये देखें जनाब, ये पड़े हैं कपड़े जो कि मैंने सारे वार्डरोब में रखने हैं, इनको एक जैसा करके। और वो पड़े हैं कपड़े धुलने वाले, यहाँ टॉवल। अभी घर के बहुत सारे काम बाकी हैं। मैंने सुना है कि अगर आपके घर से कोई जाए फौरन, कोई मेहमान आया और वो चला जाए अपने घर की तरफ, मंजिल की तरफ निकले, तो फौरन घर साफ नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने फौरन कोई भी अपने घर को नीट एंड क्लीन नहीं किया। फिलहाल जो है, मैं आज ये सारे कपड़े जो हैं इनको इनकी जगहों पर रखूंगी, वार्डरोब में रखूंगी। उसके बाद अलम पे जाके चरागा करूंगी, क्योंकि आज जुमेरात है। और जनाब, जो घर के छोटे मोटे काम हैं वो करेंगे। आज मैं खाना बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज मेरी खाने की तरफ से छुट्टी है। तो चले मेरे साथ मेरी डेली रूटीन में शामिल हो जाए। आए, सबसे पहले कपड़े जो हैं इनको एक जैसा करके वार्डरोब में रखते हैं, और फिर मिलते हैं हम आप सबको। और एक दफ़ा फिर से मेरे उस चांद से भाई को और मेरे बाकी दो भाइयों को भी और मेरी बहनों को भी बहुत 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 दिल की गहराइयों से मुबारक हो। मैं कसम खुदा की मौला गवाएं, उनके घर के लिए दिलो जान से बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरी मोस्ट फेवरेट फैमिली है। इतनी ज़्यादा कि शायद मैं बयान ही नहीं कर सकती। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितनी खुश हूँ, लेकिन मैं सच्ची में दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ उनके लिए। मैं दोबारा कहूँगी कि अल्लाह पाक मौला मुश्किल कुशा पंचतन पाक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हें रहना और बसना नसीब करे, और उनके घर में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, और सिवाय आले मोहम्मद के गम के और मौला हुसैन के गम के कोई भी गम ना आए। आमीन। दोबारा से बहुत 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 मुबारक मेरे भाई बहनों। सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो। चलें जी, अपने घर का काम कर लेते हैं ख़त्म, और फिर आप सबको मिलते हैं। ये आ रहा है श्याम नीचे अपनी दोस्त के साथ, और नैनी खड़ी है यहाँ पर, और वो बाहर श्याम का दोस्त। इधर आओ, इधर आओ। वो देखें, बच्चे आते हैं ना, मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं बच्चों के आने से। वो दोस्त है मेरा श्याम वाली। श्याम वापिस आओ बेटे, वापिस आओ। बाबा साथ चले, वापिस आओ। बाइक पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बाइक पे नहीं जाना बाबा साथ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये बच्ची पता नहीं कब बड़ी होगी, माशाल्लाह से इसकी बर्थडे आने वाली है, लेकिन अभी भी नहीं बड़ी। चलो हाय कर दो। बाय नहीं, हाय। ये बैकग्राउंड की आवाज़ें हैं। जोली कहते हैं तुम्हारे बैकग्राउंड की आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। ये बैकग्राउंड की आवाज़ें आती हैं मेरी। ये वैसे लगाए जरा आवाज़ सिट्टे की। ये देखें, ये आवाज़ें जो हमारे ब्लॉग में पीछे आती हैं, सिट्टे वाले भाई की आवाज़ें। कहाँ जाना है? पापा कहाँ जा रहे हैं? तो पापा के साथ क्यों जाना है? पापा के साथ क्यों जाना है? पापा तो शॉप पे जा रहे हैं। ये निकल गई सवारी। अल्लाह हाफिज पापा। यार आ जाओ, चले अंदर, चलो। चलो यार, अभी हम आपको मिलते हैं 5-10 मिनट के बाद। ओके चले जी, कपड़े सारे मैंने फोल्ड शोल्ड कर लिए, अब अलमारियों में रखने हैं बस। और जैसे ही अलमारियों में रखे जाएंगे तो थोड़ा सा और काम है, वो करके हम फ्री हो जाएंगे।
और फिर अपने ब्लॉग को कर देंगे एंड। मेरी तो भाई डेली यही रूटीन है, अगर आप लोगों ने देखनी है तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे ताकि मौला का जो दर है उसको क्लीन किया जाए और शाम में चिरागा किया जाए। कल भी किया था मैंने बीबी की शहादत पे और आज तो बनता ही है क्योंकि आज जुमेरात है, तो जुमेरात को तो चिराग लाजमी जलते हैं। और मेरे ये ख़राब बालों को इग्नोर कीजिएगा। चले चलते हैं ऊपर और मौला को जाके सलाम पेश करते हैं उनके हुजूर। ये आ गए मौला, सलाम अलैका या अब्बुल फज़ल अब्बास। दर तो माशाल्लाह साफ़ ही है, लेकिन फिर भी मैं जुमेरात को लाजमी साफ़ करती हूँ। तो चलें जल्दी जल्दी दर साफ़ कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। सूरज हुआ मध्यम। ओके जी, क्लीन करते हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सारा नीट एंड क्लीन कर लिया और चिराग भी मौला अब्बुल फज़ल अब्बास की जला दी। मोनाजात भी पढ़ लिए। जो आप ग्लास देख रहे हैं इसमें हुरैनज़र अपना जूस लेके आई थी कि भाई मम्मा मोनाजात जो है आप पढ़ें। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह आप नीचे चलते हैं और बाकी काम सर अंजाम देते हैं। अच्छा जी, चिरागा वगैरह हम लोगों ने कर लिया। मैं नीचे जाने लगी थी तो उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक छोटा सा जो वाक़या है मेरी ज़िंदगी का वो बयान कर दूँ। अभी कुछ ही देर पहले ना, मतलब कुछ ही दिन पहले मैं फेसबुक पे एक पोस्ट देख रही थी जो बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से थी, उनकी मन्नत के हवाले से। तो आप सब जानते हैं कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा बीमार था, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी कि शायद मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। और मेरे मेन ब्लॉग ना आने की वजह एक मेरी बीमारी और एक मेरे भाई की परेशानी भी थी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मतलब नहीं ठीक हो रही थी, फ्लू नहीं ठीक हो रहा था, बुखार नहीं ठीक हो रहा था। और भाई की तो मुझे बहुत ज़्यादा, अपने आप से भी ज़्यादा मुझे भाई की टेंशन थी। तो मेरी नज़रों के सामने से एक मन्नत गुजरी। मन्नत कुछ यूँ थी कि आपने किसी भी नमाज के बाद, अगर आप फजर या मगरिब की नमाज के बाद पढ़ें तो फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन सब नमाज़ों की अपनी फजीलत है। तो आप किसी भी नमाज के बाद बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को तवस्सुल करके 135 मरतबा उनकी दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ लें, ठीक है, और रोज़ों की मन्नत मांग ले। अगर आप तस्बीह पढ़ना चाहे हाली तस्बीह पढ़ सकते हैं, लेकिन रोज़ों की मन्नत साथ लाजमी मेरे हिसाब से मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने मांगी थी। मैंने आज से तकरीबन 1 माह पहले बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा से ये मन्नत मांगी कि बीबी पाक, हाँ रबीउल सानी स्टार्ट होने से पहले मैंने बीबी से मन्नत मांगी कि बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, बीबी फातिमा कलाबिया, आपसे मेरी ये इल्तिजा है, आपसे मेरी ये दुआ है, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई को शफाई कुल्ली अता फरमा दें। तो मैं आपके जो 5 रोज़े हैं मन्नत के वो रखूँगी। आप 3 रोज़े भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। मैंने 5 रोज़ों की मन्नत मांगी थी, तो मैं आपके 5 रोज़े अदा करूँगी। तो मैंने वही मन्नत मांगी। अब यकीन करें, मैं अलम के साए के नीचे बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे मौला मुश्किल कुशा गवाए, मुझे आले मोहम्मद की कसम है कि मेरे भाई को मौला ने बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने और अल्लाह पाक के करम से, फजलो करम से, अल्लाह ने बीबी के तवस्सुल से मेरे भाई को 3 दिन के अंदर शफाई कुल्ली अता फरमाई है। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। और मैंने जब मन्नत के अगले दिन ही ना, जिस दिन मैंने मन्नत मांगी ना, उससे नेक्स्ट डे जब मुझे सुबह उठ के मेरे बड़े भाई की कॉल आई तो मेरे छोटे भाई की तबीयत और मज़ीद ख़राब हो गई। मैं बहुत परेशान हूँ, शायद वो मेरा इम्तिहान था और मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा कि मैं ऊपर अलम के पास आई, मैंने कहा बीबी मैंने अभी कल आपकी मन्नत मांगी है, प्लीज़ मेरे भाई को ठीक कर दें। आप यकीन करें कि नेक्स्ट डे मेरा बड़ा भाई उसको लेके गया, उसके साथ जो मसला मसाइल था अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुआ। और अब वो मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल पहले की तरह बातें कर रहा है, अपने घर का सारा कुछ देख रहा है, आ जा रहा है, बेटी है उसकी माशाल्लाह से, और वो बिल्कुल ठीक है, आप यकीन करें। और मैंने बीबी को बोला था कि बीबी जब आपकी शहादत के अयाम आएंगे तो मैं उन्हीं दिनों से जो है रोज़ा स्टार्ट करूँगी। तो मैंने 10 जमातुल सानी से स्टार्ट किया और आज 14 जमातुल सानी है, तो मेरा आज लास्ट रोज़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। 13 को बीबी की शहादत थी कल, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने न्याज दी। आपने कुछ भी नहीं करना, जिस दिन आपका लास्ट रोज़ा होना है आपने चीज़ें, मतलब जैसे आप आम रूटीन में अगर घर के खाने से खोल रहे हैं कोई भी चीज़, तो आप 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा रख लें, ठीक है। मतलब कि दूध रख लें, दूध का ग्लास रख लें, पानी का ग्लास रख लें, साथ आप अगर खाना आपने बाहर से कुछ मंगवाया वो रख लें। रख के पहले उस पर बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की न्याज दिलवाएं, फिर उससे रोज़ा कुशाई कर लें और नमाज मगरिबैन अदा करके बीबी की एक दफ़ा तस्बीह कर लें। मगरिबैन रोज़ा खोल लें, पानी से बेशक पहले खोल लें, पानी या नमक से रोज़ा खोल के फ़ौरन मगरिबैन की नमाज अदा करें। मगरिबैन की नमाज अदा करने की फिर 135 दफ़ा जो है वो बीबी की तस्बीह अदा करें, बीबी से तवस्सुल करें और उनका शुक्रिया अदा करें कि बीबी उम्मुल बनीन आपने हमारी मन्नत जो है वो पूरी करी है अल्लाह के तवस्सुल से। तो आप यकीन करें कि अल्लाह पाक मौला मुश्किल कुशा और
मैं कहती हूँ कि इस तरह आपकी मन्नत पूरी करेगा अल्लाह ताला कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मौला अब्दुल फजल अब्बास की वालदा की मन्नत मांगे, आपकी इतनी जल्दी अल्लाह ताला दुआ पूरी करेंगे कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। ये छोटी सी ट्रेजेडी थी मेरी लाइफ की, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो मैंने बीबी की मन्नत मांगी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा जो है लास्ट रोज़ है, 5वां रोज़ है, वो भी कंप्लीट हो गया। मेरा भाई भी माशाल्लाह 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 मेरा भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्र अल्लाह पाक का, पाक परवरदिगार की ज़ात का, और शुक्र बीबी उम्मुल बलीन सलामुल्लाह अलैहा का कि अल्लाह ने जिनके तवस्सुल से मेरे भाई को शफाई कुल्ली अता फरमाई है। तो ये मौला अब्दुल फजल अब्बास की वालिदा हैं, मौला अली की ज़ौजा हैं, और जनाब पाक बीबी फातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चुनी हुई हैं ये। तो फिर कैसे उनकी मन्नत मांगें, और फिर कैसे हो सकता है कि वो हमें खाली लौटाएं? वो तो हमें मन्नत के बगैर भी खाली नहीं लौटाते मौला। तो मुझे तो शायद पता नहीं, लोग कहेंगे कि पता नहीं इसका अलग ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन मौला गवाएं कि मेरी आज तक कोई ऐसी दुआ नहीं है जो मौला ने ना पूरी की। अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरी हर दुआ मौला पूरी करते हैं। और ये मन्नत मैंने इसलिए मांगी थी कि मुझे मेरी दुआ, मेरा भाई पहले भी ठीक हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मन्नत मैंने इसलिए मांगी कि मैंने देखा कि आपकी जो आप बहुत ज़्यादा कभी सख्त मुश्किल में मतलब जड़ जाएं, और आपकी इज्जत पे या आपकी अपनी ज़ात पे या आपकी किसी भी चीज़ पे जो है वो कोई ऐसी मन्नत या ऐसी बात हो जाए कि जो आपकी ना होने वाली हो, तो अगर आप वो आपके हक में बेहतर होगी तो आप बीबी से तवस्सुल करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर पूरी होगी। तो बस जी ये एक छोटा सा पैगाम था जो मैंने देना था, और मेरे थ्रू अगर जितने लोगों तक जाए तो वो कम है। मेरे थ्रू कोई सुनेगा, फिर वो आगे बताएगा, फिर उससे आगे बताएगा। जैसे मैंने फेसबुक पे चलते हुए एक पिक्चर देखी, एक वीडियो सुनी, तो मुझे इसका तरीक़ेकार पता चला। आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट रोज़ है। आज हम शाम को बीबी की नमाज़ पढ़ने के बाद, मैं तस्बीह बीबी की करने के बाद नज़र न्याज़ दूँगी, और फिर उसके बाद जो हम अपनी रोज़ा जो है वो अफ्तार करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी यहाँ से अब नीचे चलते हैं, घर को थोड़ा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि मगरिब में तकरीबन 20 मिनट बाकी हैं, और चिराग आपको पता है मगरिब से पहले चलते हैं। तो बस नीचे चलते हैं, 20 मिनट के अंदर अंदर अपने घर क्लीन करते हैं, और जैसे ही मैं अली को कॉल कर देती हूँ कि भई आप जो है ना मेरे लिए रोज़े का सामान ला दें, वो ले आएंगे। तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद बीबी की न्याज अदा करेंगे और आपके साथ अपने ब्लॉग को करेंगे एंड। ठीक है नैनी ज़ारा? और हाँ जी नैनी, हमारी बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर करें क्योंकि ये आपको आती जाती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं अब नीचे वापस, और मौला अब्दुल फजल अब्बास से इजाज़त लेते हैं। ओके मौला बाय। मैं नीचे जा रही थी और मुझे 2 शैतान नजर आया, दिखाऊं? 1 मिनट, इधर आओ शैतानो, इधर दिखाओ। ये देखें, इनकी जिंदगी में चैन ही नहीं है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी इन्हें चाहिए होती है। ये कहाँ से ले आए हो भाई? अच्छा, इनाम भाई का है। चले यार नीचे चलते हैं और अपने बाकी के काम समेट लेते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज भी अदा हो गई और हमारी तस्बीह भी जो है हम लोगों ने कर ली है। अब बीबी की न्याज अदा करते हैं। अच्छा जी, तो ये वो न्याज मैंने दी थी बीबी की, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरा रोज़े थे और मेरा आज लास्ट रोज़ा था। तो मैंने सिंपल तरीके से जो घर में चीज़ें पड़ी थी उन्हीं से न्याज दे दी, और इस पर मैंने पढ़ने के बाद बीबी उम्मुल बनीन को हदिया किया और अपनी रोज़ा कुशाई की। अच्छा जी, न्याज भी हम लोगों ने दे दी, हमारे घर के काम शाम भी हो गए। तो यहाँ पर करते हैं हम अपने ब्लॉग को एंड। आपको मिलेंगे कल एक अच्छी सी डेली रूटीन के साथ, जो हमारी सिंपल सी डेली रूटीन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, मौला की ईमान में, या इले वारिस। अल्लाह हाफिज, बाय।